हेलो दोस्तों, वेलकम टू अरमान्स क्लासेस। आज हम बात करने वाले हैं परसेंटेज की। आज हम सीखेंगे परसेंटेज कैसे निकालते हैं शॉर्ट टाइम में। कुछ बेसिक मेथड्स एंड कुछ शॉर्ट ट्रिक्स हम आज सीखेंगे। तो आते हैं परसेंटेज पे। परसेंटेज कहाँ से निकला है? परसेंट। परसेंटेज से आप परसेंट निकालोगे। सेंट का मतलब क्या होता है? सेंचुरी। सेंचुरी सबको पता होता है 100 बोलते हैं। किसी ने सेंचुरी मारे तो उसने 100 रन बनाए, तो उसका मतलब क्या होता है? सेंचुरी का 100 पर मतलब हिस्सा। तो 100 में से कितने हिस्से? अगर 12 है 12%, तो 100 में से 12 12/100 यही होता है 12%। मतलब कि 100 में से कितने हिस्से? 12 हिस्से। यहाँ हम लिखेंगे 24/200, ये भी हो गया 12% ही। जब हम इसको काटेंगे ऊपर नीचे से तो ये 12% ही निकलेगा। मतलब 200 में से 24 वो भी हो गया 12%। 200 में से 24 हिस्से वो 12%। 100 में से 12 हिस्से वो 12%। ठीक है। तो अब आगे की तरफ बढ़ते हैं कि इसमें परसेंटेज में कौन कौन सी मेथड होती है। सबसे पहली मेथड जो है, पहली मेथड वो है डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन मेथड। डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन मेथड में क्या होता है? सीधे हम मल्टीप्लाई करते हैं और आंसर निकालते हैं। सीधे मल्टीप्लाई करना है और आंसर निकालना है। जैसे मैं लेता हूँ 30% ऑफ 40। 30% ऑफ 40, ये तो सब बोलेंगे हमें आता है। ठीक है। 40 का 30% निकालना है। कैसे करेंगे सब? 40 इंटू 30% मतलब 30/100। ये शून्य काटेंगे, ये शून्य, ये शून्य, ये शून्य काटेंगे, 4 3 होता है 12। तो बोलेंगे ये 12 है। ठीक है। लेकिन मैं क्या बोलूँगा, अगर 30% ऑफ 40 है, मतलब यहाँ पे भी ज़ीरो पीछे है, यहाँ पे भी ज़ीरो पीछे है, तो हम क्या करेंगे, इसको और इसको एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 4 इंटू 3 होता है 12। यही आपका आंसर है। आपको इतना कुछ करना ही नहीं है। आपको सीधे 3 इंटू 4, अगर यहाँ पे भी ज़ीरो है, यहाँ पे भी ज़ीरो है, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई। ठीक है। फिर से बताता हूँ, 50% ऑफ 90। 50% ऑफ 90। तो आप क्या करोगे? आप करोगे काम 90 इंटू 50/100। आप ऐसे निकालोगे। 2 सेकंड 4 सेकंड आप ज़ाया कर दोगे। ये और ये 9 5 कितना होता है? 45। आप ऐसे लिखोगे। ठीक है। इसका आंसर 45 है। लेकिन मैं क्या बोलूँगा, अगर यहाँ पे ज़ीरो है, यहाँ पे ज़ीरो है, तो आपको क्या करना है, ये 5 इंटू 9 सीधे इनको मल्टीप्लाई देना है। 9 5 45, ये आपका आंसर मिला। तो आपको आगे कुछ करना ही नहीं है। आपको इतना कुछ सोचना ही नहीं है। ये क्रॉस वॉस जो है, मल्टीप्लिकेशन, बाकी सब टेबल वेबल, ये आपको यूज़ ही नहीं करना है। सीधे यहाँ पे 5 9 45, यहाँ पे ये ज़ीरो वीरो आपको काटनी ही नहीं है। तो आपका आंसर सीधे मिल जाएगा। उसके बाद अब दूसरा क्या है, एक ज़ीरो होगा, दूसरा ज़ीरो नहीं होगा। जैसे 25% ऑफ 30। 25% ऑफ 30, आप इसको कैसे निकालोगे? आप करोगे काम, आप लिखोगे 30 इंटू 25/100। ठीक है। ये और ये काटोगे। ये 325 होता है 75/100। ठीक है। तो इसका /10, सॉरी, तो ये 10 डिवाइड है, तो इसलिए ये निकलेगा 7.5। तो आप ऐसे निकालोगे इसका आंसर। लेकिन मैं क्या बोलता हूँ, आप सीधे करो काम। अगर एक के पीछे ज़ीरो है, दूसरे को ज़ीरो नहीं है, तो ये 25 जिस वाले को ज़ीरो नहीं है, उसको इस ज़ीरो के इस डिजिट से मल्टीप्लाई करो। 25 इंटू 3 कितना होता है? 75। तो बीच में पॉइंट डालो। जो आपका यहाँ 7.5 निकला, आपका यहाँ पे भी 7.5 ही निकलेगा। आपको ज़्यादा सोचना ही नहीं है। मैं और एक एग्जांपल ले लेता हूँ। जैसे मैं लिखूँगा 30% ऑफ 22। ठीक है। तो अब आपको क्या पता है, एक साइड में ज़ीरो है, दूसरे साइड में ज़ीरो नहीं है, तो 3 को 22 के साथ करना है। 22 इंटू 3 कितना होता है? 66। तो बीच में पॉइंट आया 6.6। आपका आंसर सीधे मिला। आपको कुछ
करना ही नहीं है। या तो आप ऐसे करोगे, फिर 22 इंटू 30 डिवाइड बाई 100, ये ज़ीरो काटोगे, ये हो गया 66 डिवाइड बाई 10। अब 10 है तो इसलिए आएगा 6.6। ये आपको करना ही नहीं। आपको क्या करना है, सीधे 3 इंटू 22 हो गया 66, बीच में पॉइंट आया, बात ख़त्म। एक एग्ज़ाम में आया था, व्हाट नंबर इज़ 5% ऑफ 450, ऐसा ही कुछ आया था। तो इसको आप कैसे करोगे? अब यहाँ पे 0 है, ये 2 है, ये 5 है, ठीक है। इसके लिए इतना सोचना है ही नहीं। सबसे पहले आपको याद रहना चाहिए 450 का आधा 50% कितना होता है, ठीक है। तो 450 का आधा 400 का कितना हो गया 200, 50 का कितना हो गया 25, 225, ये हो गया 50%। अगर आपको 50% निकालना है, अगर आपको 10% निकालना है तो 450 जो है एक के पीछे पॉइंट लगेगा, मतलब कि 45, ठीक है, 45। अगर 455 का 10% आपको निकालना है तो एक के बाद पॉइंट निकलेगा, एक के बाद पॉइंट लगेगा, 45.5 होगा वो, ठीक है। अगर आपको अब 450 का 5% निकालना है तो 10% तो आपको पता है, एक के बाद पॉइंट लगा तो मतलब कि 45, ठीक है। 5% मतलब 45 का आधा, 44 का आधा होता है 22, और फिर एक का आधा हो गया 0.5, 22.5। आप ऐसे निकाल सकते हो। व्हाट नंबर इज़ 5% ऑफ 450? तो 450 का 5% 10% तो 45 है, और 5% मतलब उसका आधा 22.5। तो आपको ऐसे सीधे निकालना है। अब आपको ऐसे नहीं करना है 450 इंटू 5 डिवाइड बाई 100, ऐसे आप करोगे तो आपको बहुत टाइम लगेगा, ठीक है। अब मैं और एक एग्जांपल ले लेता हूँ। जैसे मैं लूँगा 75% ऑफ 60। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड अब आ गया, लेकिन यहाँ पे पता है एक के साथ 0 है, दूसरे के साथ नहीं, तो इसका इसके साथ मल्टीप्लाई। तो 75 इंटू 6, 65 कितना होता है, 65 होता है 30, 0 3 कैरी, 7 6 होता है 42, 42 और 3 होता है 45। तो एक के बाद पॉइंट लगेगा। जैसे वहाँ पे हमने एक के बाद पॉइंट लगाया, एक के बाद पॉइंट, यहाँ पे भी एक के बाद पॉइंट, मतलब कितना आया हमारा 45। तो हमारा कितना आया आंसर 45। 75% ऑफ 60 होता है 45, मतलब कि 0 पॉइंट के बाद 0 है तो ये ख़त्म। अब इसके बाद हम सेकंड मेथड की जो बात करेंगे, इसके बाद जब कॉम्प्लिकेटेड थोड़ा सा आता है तो हम दूसरी मेथड यूज़ करते हैं। उस मेथड का नाम है स्प्लिटिंग मेथड। स्प्लिटिंग मेथड मतलब सीधे हिस्से करना, हिस्से करने हैं किसी चीज़ के। जैसे मैं अभी ऊपर वाली एग्जांपल भी ले लेता हूँ, 75% ऑफ 60, 75% ऑफ 60, ठीक है। अब ये तो हमने वैसे किया, लेकिन अगर हम इसको वैसे नहीं करेंगे तो हम इसको कैसे कर सकते हैं? या तो हमें ये 75 को स्प्लिट करना है 2 हिस्सों में, या तो हमें ये 60 को स्प्लिट करना है 2 हिस्सों में। जैसे अब ये 75 को अगर मैं स्प्लिट करूँगा 2 हिस्सों में, ये हो गया 70 + 5, ठीक है, ऑफ 60। यहाँ तक आपको समझ आया? मुझे लगता है समझ आया होगा। तो मैंने क्या किया, 75 को 2 हिस्सों में किया। तो इसका मतलब अब जो ये 70 है और ये 60 है, इन दोनों का क्या करेंगे, 7 को सीधे 6 के साथ करेंगे, ठीक है। 7 6 होता है 42, इसका और इसका तो हो गया। अब 5% है, 70% का तो हमने निकाला 42, 5 का कैसे निकालेंगे? इसके लिए क्या करेंगे हम, 5% ऑफ 60, 60 का 10% कितना हो गया, 60 का 10% आपको पता ही है, एक के बाद पॉइंट लगेगा तो मतलब 6, सीधे 6 तो आपको पता ही होगा 6 है। लेकिन 5% मतलब 6 का आधा, वो कितना हो गया 3। समझ आया शॉर्टकट? 70 + 5, 70 और 60, इसका पता है 7 6 होता है 42। अब 60 का 5%, 60 का 10% तो हो गया 6, एक के बाद पॉइंट मतलब 6, और 5% मतलब 6 का आधा 3, तो वो कितना हो गया 45। आप इसका ऐसे भी आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। यहाँ आपको इसको दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं। दूसरा मेथड भी है, आपको इसका दिखाता हूँ। अभी मैंने एक स्प्लिट किया, अभी था हमारा 75% ऑफ 60, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, मैं 75 को ऐसे ही रखूँगा, 60 को मैं 50 + 10 लिख सकता हूँ, 100 - 4 लिख सकता हूँ, ठीक है। मैं 100 - 40, वो भी 60 होता है, ठीक है। तो अब हमें पता है
अब जो 75 है, 100 का 75% कितना होता है? वो तो 75 हो गया। अब 40 का 75% वो कितना होगा? अगर हम 40 का तो नहीं निकाल सकते, लेकिन अगर 10 का निकालेंगे 75% तो वो होगा सीधे 7.5। ठीक है, 10 का 75% तो आपको पता है वो 7.5 होगा। 50% होगा 5, 75% होगा 7.5, 100% होगा सीधे 10। मतलब कि 10 का 75% 7.5, हमें कितना है 40, मतलब कि 7.5 चार बार। ठीक है, 7 4 होता है 28, 4 बार 7 28, और 4 बार 0.5 हो गए 2, 28 और 2 कितने हो गए 30। लेकिन ये 75 को ये कितना करना है, माइनस करना है 30। ठीक है, ये 30 प्लस नहीं है, ये माइनस है। फिर से मैं बताऊंगा 75% ऑफ 60, तो हमने इस बार इसको स्प्लिट किया 100 माइनस 40 में से। तो 100 का 75% होता है 75 सीधे। अब 40 का 75% कितना होगा? 10 का 75% तो हमें पता है 7.5, लेकिन हमें 40 है, मतलब 4 बार 10, तो इसलिए 7.5 इंटू 4 वो कितना हो गया? 7 4 होता है 28, और आधे 4 बार होते हैं 2, 28 2 कितने हो गए 30। तो हमारे कितने निकले 30। तो ये 30, इसका 75% मिला 30, तो मतलब कि ये 30 माइनस करना है 75 में से। 30 माइनस करेंगे तो हमारा निकलेगा 45। वहाँ पे भी हमारा 45 निकला था, यहाँ पे भी आप ऐसे स्प्लिट करो या वैसे स्प्लिट करो तो आपका आंसर सेम ही आएगा। नेक्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं। 41% ऑफ 50। 41% किसका? 50 का निकालना है। ठीक है, इसमें तो दो शॉर्ट ट्रिक्स है, दोनों में आपको बताऊंगा। सबसे पहले अगर हम स्प्लिट वाला करेंगे तो हम 41 को 40 + 1 लिखेंगे ऑफ 50। ठीक है, तो 50 का 40% कितना होता है? अगर 100 का 40% बोलेंगे तो वो 40 होगा, तो मतलब 50 का कितना होगा? 40 का आधा, 20। ठीक है, प्लस ये 1%। अगर 100 का 1% बोलेंगे तो वो 1 होगा, लेकिन 50 का 1% कितना होगा? वो आधा ही होगा, मतलब 20.5 ये हमारा आंसर मिला। यहाँ आप 41 का सीधे कैसे निकाल सकते हो? 41% ऑफ 50, तो अगर 100 का 41% होगा तो वो 41 ही होगा। अगर 50 का 41% होगा तो 41 का आधा, 40 का आधा होता है 20, और 1 का आधा होता है 0.5, 20.5। तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो। नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट 45% ऑफ 59। ठीक है, 45% किसका? 59 का। अब ये 45 को हम स्प्लिट कर सकते हैं, 59 को हम स्प्लिट कर सकते हैं। दोनों में हम एक को स्प्लिट करेंगे। मैं 45 को स्प्लिट करूँगा 50 - 5, ये भी लिख सकता हूँ मैं, या 40 + 5 ऑफ 59। अब 59 का हमें कितना ढूंढना है? 50%। ठीक है, 59 का 50%, 59 का 50% मतलब सीधे 59 का सीधे आधा। ठीक है, 58 का आधा होता है 29, मतलब 29 29 9 9 18, 2 2 4 और 1 5 हो गया 58। मतलब कि 58 का आधा होता है 29, तो 59 का आधा हो गया एक तो 29.5। ठीक है, मतलब 59 का आधा 58 का आधा हो गया 29, और फिर एक बचा उसका आधा 0.5, तो हमारा सीधे मिला 29.5। आप ये सीधे कैसे कर सकते हैं? 59 को आप आधा कर सकते हैं, मतलब 59 / 2 आपको ऐसे भी मिल सकता है। तो वो कितना मिला हमें? 29.5। ये किसका आया? 50 का। अब कौन सा है? -5 का। तो 5 को 59 का 5%, 59 का 50% मतलब 59 का आधा, वो 29.5। अब 59 का 5% कितना होता है? ठीक है, 59 का 10% तो हमें पता है। अगर 59 है तो इसका मतलब इसका 10% एक के बाद पॉइंट, ये तो हो गया 10%। 5% मतलब इसका आधा, इसका आधा मतलब 5 का आधा तो हो गया 2.5। ठीक है, अब 0.9 का आधा कितना हो गया? अगर 0.8 होता तो वो 0.4 होता, अब 0.9 होगा तो 0.45 आएगा, मतलब ये 90 समझो। तो 45 × 45 दो बार कितना होता है? 90। ठीक है, तो ये कितना आ गया? 2.5, तो ये आया 0.5। इन दोनों का सम करेंगे, ये 5 आए, ये 5 4 9 आए, ये आया 2.95। तो ये क्या करना है? ये इसको माइनस करना है 2.95, ये इसमें
माइनस करना है। आप इसको माइनस करोगे तो ये कितना आएगा 26.55, ठीक है। आता है माइनस करना। यहाँ पे 0 है, 10 में से 5 तो 5, 14 में से 9 तो 5, ठीक। पॉइंट ये कितना बचा 28, 20 में से 2 तो 26, तो 26.55 ये आपका आंसर मिला। और एक एग्जांपल ले लेते हैं। 17% ऑफ 84, ठीक है। अब 17% है, थोड़ा बड़ा हो गया। हम क्या करेंगे 17 को 3 में स्प्लिट करेंगे। 10 + 5 + 2, 10 5 15, 2 और 2 हो गए 17, किसका 84 का, हाँ ऑफ 84। हम क्या करेंगे 84 का 10% सीधे 8.4, 1 के बाद पॉइंट, 4 के बाद पॉइंट, तो 10% हो गया 8.4। 5% कितना हो गया 8.4 का आधा, 8 का आधा होता है 4, 4 का आधा होता है 2। अब 2%, ठीक है। 10% समझ में आया। 8.4 मतलब कि 4 के बाद पॉइंट 8.4, 5% मतलब 8.4 का आधा मतलब 4.2। फिर क्या है 2%, 1% तो हो गया सीधे 2 के बाद पॉइंट 0.84, और 2% हो गया 2 बार 0.84, 0.84। ये हो गया 10%, ये हो गया 5%, ये हो गया 1%, ये हो गया 1%, हो गया ना 17%। ये हो गया 4 4 8, ये हो गया 8 8 16, 17 18, 19 20 21 22, 2 1 कैरी, 2 2 कैरी, 8 4 हो गए 12 13 14, 14.28 आपका आंसर आएगा। समझ में आया? मुझे लगता है आपको समझ आ गया होगा ये कैसे निकालना है। और एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मैं ले लेता हूँ 52% ऑफ 350, ठीक है। अब हमें 52% किसका निकालना है 350 का। हम कैसे लिखेंगे 50 + 2 ऑफ 350, ठीक है। जैसे 50% हम ढूंढेंगे तो 50 तो हमें सीधे 350 का आधा ढूंढना है। 300 का आधा कितना होता है 150, 50 का आधा होता है 25, तो ये हो गया 50% पहले, ठीक है। ये जो भी निकला मतलब ये निकला सीधे 175, तो ये हो गया इसका 50%। अब 2% जो निकालना है, अब अगर 2% निकालना है तो इसके लिए हम 1% निकालेंगे। तो 350 का 1% मतलब 2 के बाद पॉइंट आ गया 1 और 2 मतलब कि 3.5, तो 1% हो गया 3.5, और 1% 2% है तो 3.5, 3.5 तो ये हो गया 7, मतलब कि 175 को हम और 7 ऐड करेंगे। वो कितना हो गया 182, 7 5 12, ठीक 182, ये हमारा आंसर है। फिर से बोलूँगा 52% मतलब 50 + 2 ऑफ 350। 50 मतलब 350 का आधा, 350 का आधा कितना हो गया 300 का हो गया 150, 50 का हो गया 25 मतलब 175। फिर 2% के लिए हम पहले 1% ढूंढेंगे। इसका 1% मतलब 2 के बाद पॉइंट मतलब 3.5, और 1% 3.5 हो गया 2% 7, तो वो 7 ऐड किए 182, ये आपका आंसर है। अब हम थोड़ा कॉम्प्लेक्स जैसा लेंगे। जैसे मैं लूँगा 1045 20.5% ऑफ 1045, 20.5% ऑफ 1045, तो 20.5% हमें ढूंढना है। इसके लिए मैं क्या करूँगा मैं 20 + 0.5 ऑफ 1045। अब पहले अगर मैं 20% की बात करूं तो 20% हमें इजीली निकलेगा, क्योंकि हमें 10% इजीली निकलेगा। 10% की अगर हम बात करेंगे तो ये है 1045, 10% मतलब 1 के बाद पॉइंट मतलब कि 104.5। तो हमें 20% के लिए क्या करना है ये 104.5 2 बार, 5 5 10, 0 4 4 8 और 1 9 0 2, 209.0 मतलब कि 209, ये हमारा क्या निकला 10% और 10%, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है 0.5%। 20% तो हमने निकाला, 0.5%। 0.5% के लिए हमें क्या पहले पता होना चाहिए 1%। मैंने 1% क्या बोला है 1% मतलब कि 2 के बाद 0 मतलब 1045। अगर 10% 1 के बाद पॉइंट है तो 2% मतलब 10% 1 के बाद पॉइंट है तो 1% मतलब 2 के बाद पॉइंट 10.45, ये कितना हो गया 1%। अब आधा परसेंट मतलब इसका आधा 10 का आधा तो हो गया 5, ठीक है। 45 का आधा कितना होता है 22.5 मतलब 2 2
5 आएगा यहाँ पे, मतलब कि 10.45 का आधा कितना हो गया 5.22 या 5.225 आप लिख सकते हैं, दोनों में से आप कुछ भी लिख सकते हैं। फिर से बोलूँगा मैंने क्या किया 20.5% ऑफ 1045, तो 20 प्लस 0.5, 20 प्लस 0.5 ऑफ 1045, 20 के लिए हम 10% ढूंढेंगे, 10% मतलब कि 1045 का एक के बाद पॉइंट, और 10 मतलब कि एक के बाद पॉइंट, इन दोनों का कितना आया 209.0, मतलब 209 आया हमारा 20%। अब 0.5% मतलब कि अगर ये डिजिट है इसका 1% कितना होगा 2 के बाद पॉइंट, ये तो हो गया 1%, लेकिन हमें कितना चाहिए आधा परसेंट। आधा परसेंट मतलब ये 10.45 का आधा, 10 का होता है 5, 44 का होता है 22 और 05 का होता है ये आया 5, ठीक है, इसलिए आया 5.225 या 5.22 ही आप लिख सकते हो, 44 का 22, ठीक है। तो ये इस पे ऐड करेंगे 5.225, ये आएगा 522.9 और 5 कितने होते हैं 14, 4 एक कैरी, वो आया 214.225, ये आपका आंसर है। मुझे लगता है आपको ये भी समझ आया होगा कि ये पॉइंट्स में कैसे निकालते हैं। और एक एग्जांपल ले लेता हूँ मैं आपके लिए, 12.5% ऑफ 1852, ठीक है। यहाँ पे तो आपको पता है 10 प्लस 2 प्लस 0.5 या 12 प्लस 0.5, ठीक है, आप ऐसे भी कर सकते हैं, या 12.5 कितना होता है 25 का आधा, 25 का आधा, ठीक है, 25 का आधा। अगर आपको 25% मांगना होगा तो इसके 4 हिस्से, अगर 50% मतलब कि इसके 2 हिस्से, अगर 25% मतलब 4 हिस्से, अगर 12.5% मतलब कि 8 हिस्से। आप इसको वैसे स्प्लिट भी कर सकते हो, या आप इसको सीधे 1852 को डिवाइड बाई 8 करेंगे, वो आपका आंसर मिलेगा। क्यों मिलेगा, क्योंकि 12.5% मतलब कि 8वां हिस्सा, 25% मतलब चौथा हिस्सा, 50% मतलब आधा हिस्सा, इसलिए आप इसका आधा 50% जो होता है, अगर 100 का 50% वो तो हमें पता है 50 है, 100 का 50% 50 है, मतलब इसका आधा, 100 का 25% मतलब 25 है, मतलब इसका चौथा हिस्सा, 100 का 8वां हिस्सा कितना हो गया 12.5, मतलब कि अगर हमें 12.5% ढूंढना है या तो हम स्प्लिट करेंगे, लेकिन अगर कभी आपको ऐसे आता है तो आपको क्या करना है 12.5% आप वैसे क्यों निकालोगे, इसको इसका 8वां हिस्सा डिवाइड बाई 8 से करेंगे। 8 1 होता है 8, 8 2 होता है 16, यहाँ से कितने बचे 2, 8 3 ज़ा 24, ठीक है। यहाँ पे कितना बचा 1, वो यहाँ पे आया 8 कितना होता है 8 1 होता है 8, यहाँ पे कितने बचे 4, उसके पॉइंट लगेगा 0, 8 5 होता है 40, 231.5। आप कैलकुलेटर निकाल के भी ये कर सकते हैं, आपको आंसर यही मिलेगा, ठीक है। 12.5% आप इसको ऐसे 12 प्लस 0.5 या 10 प्लस 2 प्लस 0.5 ऐसे भी निकाल सकते हैं, ठीक है। लेकिन मैं आपको शॉर्ट क्या बता रहा हूँ, अगर 12.5 है तो मतलब ये कितना हिस्सा हो गया 8वां हिस्सा, 25% है तो चौथा हिस्सा, 50% है तो दूसरा हिस्सा, ठीक है, सीधे डिवाइड बाई 2, ये डिवाइड बाई 4, 12.5 डिवाइड बाई मतलब कि डिवाइड बाई 8, 8वां हिस्सा, सीधे आपको इसको डिवाइड बाई 8 करना है, वो आपका परसेंट मिल जाएगा 231.5, ये आपका आंसर है। आप कैलकुलेटर में भी चेक कर सकते हैं, कैलकुलेटर अभी निकाल सकते हैं, चेक कर सकते हैं। अभी कभी आपको क्वेश्चन कैसे आता है, ऐसे क्वेश्चन कुछ एग्जाम्स में आए हैं, √x% ऑफ 80 इज इक्वल्स टू 16। हमें क्या x ढूंढना है, ठीक है, हमें x ढूंढना है, तो हम कैसे करेंगे, हमें पता है √x% ऑफ 80 मतलब 80 इंटू √x डिवाइडेड बाई 100 इज इक्वल्स टू 16, ऐसे ही होता है ना, ठीक है। ऐसे ही होता है, क्यों, क्योंकि √x% मतलब कि √x डिवाइड बाई 100 इंटू 80 इसको 16। अब यहाँ पे रूट है तो हम क्या करेंगे, ठीक है, इसके कुछ इसके वहाँ पे आंसर आए थे, वहाँ पे कुछ पार्ट ए दिया था 20, पार्ट बी दिया था 400, पार्ट सी दिया था कुछ तो 800, ऐसे ही कुछ दिया था। तो इसमें बहुत लोगों ने किसी ने इसको टिक दिया, किसी ने इसको टिक दिया, ठीक है। तो आपको मैं ये दिखाता हूँ कैसे √x, तो हमें क्या करना है, ये रूट हमें भूल जाना है, रूट हम पहले भूल जाएंगे। तो यहाँ पे 80 इंटू एक्स डिवाइड बाई 100, ये x% मतलब √x% हम सीधे x ही समझेंगे। तो ये x यहाँ पे रखेंगे तो ये यहाँ जाएगा, इंटू 100 जाएगा, मतलब x हमारा निकलेगा 60, ये 80 डिवाइड होगा, ये 100 मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। ये 0 0 कैंसल, 16 इंटू 10 कितना होता है 160 डिवाइड बाई ये 8 तो क्रॉस करना भूल गए, 8 1 होता है 8 2 होता है 16, ये कितना निकला 20। तो x हमारा क्या निकला 20।
तो अब यहाँ पे आंसर 20 आप लिखोगे, नहीं 20, तो हमारा x निकला 20, लेकिन हमें रूट x ढूंढना है। ठीक है, रूट x मतलब कि रूट 400 होगा 20 के बराबर। तो वहाँ पे क्या था, x का आंसर हमें देना था, तो वहाँ पे हमारा आंसर 400 है। ठीक है, 20 नहीं है। तो हमारा कैसे आया था क्वेश्चन, रूट x% ऑफ 80 इज 16। तो हमें पता है 80 इंटू रूट एक्स डिवाइड बाई 100 इज 16। तो रूट हम भूल जाते हैं, x निकालते हैं। x जब निकालेंगे वो कितना आया हमारा 20। ठीक है, जब हमारा x 20 आया, लेकिन हमारा है रूट x, अगर हम रूट x जैसे ढूंढेंगे तो वो हमारा कितना है फिर रूट 400। ठीक है, रूट 400, तो x यहाँ पे है फिर 400, यहाँ पे हमारा आंसर है 400। मुझे लगता है आपको समझ आया होगा कि ये जो बेसिक और शॉर्ट ट्रिक्स है परसेंटेज की, ये कैसे निकालनी होती है। मुझे उम्मीद है आपको समझ आया होगा, और एग्ज़ाम में अगर आपके या आपके किसी कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो वहाँ पे आपको ऐसे ही ट्रिक्स यूज़ करोगे तो आपका टाइम बच जाएगा। थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। थैंक यू।